नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। 12 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में वर्तमान परिदृश्य में इथेनॉल उत्पादन की स्थिरता पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में स्थित चीनी मिलों व आसवनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाप्रबंधक और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर स्वाइन एवं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री संजय अवस्थी, रेडिको खतान ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमर सिंह और जैव रसायन अनुभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सीमा परोहा, आलोक सक्सेना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोविंद शुगर मिल ने मंच साझा किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डी स्वाइन व एसटीएआई के अध्यक्ष श्री संजय अवस्थी द्वारा मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रोफेसर डी स्वाइन ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे इथेनॉल के पेट्रोल में संतुलित उपयोग के माध्यम से वैश्विक तापमान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न शर्करा स्टार्च युक्त और सेल्यूलोसिक गैर खाद्य फीड स्टॉक का उपयोग करके भारत में इथेनॉल का सतत उत्पादन किया जा सकता है। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निश्चय किया है। हमारे देश में खाद्य की स्थिति ने इथेनॉल के उत्पादन को धीमा कर दिया है, जिससे इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम सीमित हो गया है। एसटीएआई के अध्यक्ष श्री संजय अवस्थी ने मक्का से इथेनॉल के उत्पादन की कुशल प्रक्रिया और विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की इथेनॉल से संबंधित नीतियों के बारे में बताया। अनुभवी उद्योगपति श्री अमर सिंह ने विभिन्न फीड स्टॉक के माध्यम से डिस्टिलरी में इथेनॉल के उत्पादन से लाभ कमाने और सतत उत्पादन पर जोर दिया। डॉक्टर सीमा परोहा प्रोफेसर जैव रसायन ने बताया कि चुकंदर की फसल मात्र 5 से 6 माह में तैयार हो जाती है और 1 टन चुकंदर से 90 से 100 लीटर इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। भारत के E20 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चुकंदर सबसे अच्छी वैकल्पिक फसल है, जिससे प्रत्येक हितधारक के लिए लाभ ही लाभ की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने बताया कि इससे न केवल ज़रूरत के मुताबिक इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा, बल्कि किसानों की आय 2 गुना करने में भी इसकी खेती मददगार साबित होगी। सेमिनार में फीड स्टॉक की किस्मों, उत्पादन की किफ़ायती प्रक्रिया, ऊर्जा बचत के विभिन्न तरीकों, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियाँ, डिस्टिलरी अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया में शून्य द्रव उत्प्रवाह और पर्यावरण संरक्षण मुद्दों पर 8 सारगर्भित शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। सेमिनार में विविध मुद्दों पर चर्चा से ये निष्कर्ष निकला कि वैकल्पिक फीड स्टॉक व्यवस्था, विशेष रूप से गैर खाद्य फीड स्टॉक और कुशल उत्पादन प्रक्रिया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सतत बना सकती है और भविष्य में इसमें तेजी भी ला सकती है। संगोष्ठी में श्री अनुराग गोयल, डॉक्टर अनंत लक्ष्मी, सह-आचार्य जैव रसायन किरण दंगवाल, टी गिरी कन्नन, संदीप चीजबंकर, स्वप्निल शर्मा, बीनू पनिकर, सूरज सासी, अरीशा श्रीवास्तव, डॉक्टर रवि श्रीनिवासन, स्वप्निल शर्मा आदि ने इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने संबंधी अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। As a industry representative, see, coming to Kanpur as Sanjay told was always special for us, and coming to NSI, my own institute,
further special and other special. So, I especially came yesterday evening to Kanpur to feel my old days. It was really good to remember the old days as a student. Further, I have not prepared anything for today's event. I am not came to give any lecture or any paper. Print and electronic media and ladies and gentlemen. Today we are here to discuss a very important topic. As you know, money because we were thinking this way from upwards. Now groundnut came. Craft came groundnut. So this is going to be
सोचने के लिए ये सब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगर केन का चेयरमैन और इंडिया की शुगर टेक्नोलॉजी डायरेक्टर साहब के और NSI के साथ जो मिलके हम कर रहे हैं वो ये इस वक्त का ज्वलंत समस्या है। जैसे सर ने कहा कि पहले इथेनॉल जो था हम तेज़ी से 20% ब्लेंडिंग की तरफ जा रहे थे और भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक ये 20% ब्लेंडिंग हो जाए, क्योंकि उससे डायरेक्ट जो फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग, डॉलर की सेविंग होती है और एक नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल पेट्रोल में मिल रहा है, खेत से किसान की भी इनकम बढ़ रही है। थोड़ा सा प्रोग्राम जैसा सब कह रहे हैं